दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि डेली आपकी क्लासें आपको दी जा रही हैं। चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग। चलिए आवाज़ मिल पा रही है भाई? सभी को आवाज़ आ रही है? चलिए आवाज़ आ रही है तो एक बार जल्दी से बोल दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट कर दें। आ रही है? चलिए तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। चलिए तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा 149 नंबर में। चलिए डी नंबर कह रहे हैं, डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर, सभी का डी नंबर आ रहा है। चलिए थोड़ा हम भी एडजस्ट हो जाए जल्दी से। हाँ चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 149 में डी हो जाएगा। ये है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये एक राज्य विश्वविद्यालय है ना। ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, कहाँ पर हो रही है? चलिए इसका जवाब देना है, कहाँ पर हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। ये आपका झांसी में है, वैसे आपका ये हो चुका है इसकी स्थापना, है ना। इसकी स्थापना आपकी हो चुकी है, इसीलिए तो कृषि विद्यालय की संख्या कितनी हो गई है आपकी? 6 हो चुकी है ना। तो इस कारण से ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय पूछा गया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 151 नंबर में जवाब आ रहे हैं आपके इलाहाबाद, मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपके इलाहाबाद में, है ना। बी नंबर, सी नंबर आपका हो जाएगा इलाहाबाद में, राजेश टंडन विश्वविद्यालय, जो कि हमने आपको बताया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र किस जिले में है? तो चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखो दिया गया है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? बी नंबर मेरठ। चलिए बी नंबर आपका मेरठ यहाँ पर जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, मेरठ हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये बताइए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर लखनऊ में। हमने बताया था कि आपको वनस्पति और सुगंधित शब्द आपको मिलता है लखनऊ में मिलता है। विश्व अनुसंधान भी कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। ऑप्शन बन जाए आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर बताना है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, देखिए खुर्जा, जो कि आपके बुलंदशहर में है। मतलब ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? चलिए आगे बढ़े के जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर हो जाएगा? चलिए आपका देखिए 155 नंबर में काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं आपके लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। मतलब अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखाया गया है तभी आप लोग जवाब दे सकते हैं कि आपका लखनऊ है। ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि अगर आपको ऑप्शन भी ना दिया जाए तब भी आप लोग पूरी तरीके से कंफर्म रहें कि हाँ इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसी तैयारी हमें चाहिए सभी से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है ये आपके कहाँ पर स्थित है? आपका जवाब क्या हो जाएगा? और इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आपका दीजिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स कहाँ पर स्थित है? चलिए इसका जो है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके कानपुर में। देखिए ऑप्शन भी आपका दिया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है कौन से ऋषि के लिए? यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस गुरु के लिए है? यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। कह रहे व्यास हो जाएगा। देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर व्यास, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए है? चलिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? आज तो बड़ा आनंद आता है कि आप लोग बिना ऑप्शन के ही जवाब दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए लाइक शेयर बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मिर्जापुर जो आपका मतलब है प्रसिद्ध किसके लिए? तो आपकी कजरी के लिए, है ना। किसके लिए? आपकी कजरी के लिए। तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जनरथ नाम दिया गया है, जनरथ नाम दिया गया है, ये किसके लिए दिया गया है? चलिए 160 का अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जनरथ नाम दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये क्या है? एक एसी बस सेवा है।
मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जनरत है आपका ऑप्शन, अच्छा डी नंबर दिया है। देखो डी नंबर इसका आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत की एसी बस सेवा है, इसे जनरत बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। सोयाबीन की फसल जो उगाई जाती है, या आप बताइए कहाँ पर उगाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर आपके बुंदेलखंड में। देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, आपके बुंदेलखंड में ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। किस दलहन किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपकी चना का है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर चना ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी आपका है। चलिए बताइएगा, आपके पास ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए साथी, यहां पर आंसर रहा है आपका ए नंबर, कह रहे हैं आपसे उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। और कोई भी हो सकता है, यही हो सकता है, तो चलिए ऑप्शन को लॉक करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग या आपके उत्तर प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं सबसे अच्छा कारक आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। इनमें से आपका कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। चलिए चूना पत्थर, अब्रक, बॉक्साइट या जिप्सम, कौन सा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके, याद रखिए अब्रक आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व आपके सबसे अधिक है। देखो यही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, मॉडल पेपर आप सॉल्व करते हैं तो यही सब कुछ मिलता है, कोई नया तो मिलता नहीं है ना। तो इसलिए भाई वही पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार वही रिवीजन करना है आपको अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा गाजियाबाद है, क्या भाई गाजियाबाद है जहाँ का जनगणना क्या है आपका सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की किस जिले में साक्षरता दर आपकी उच्चतम थी। यहां पर जवाब दीजिए, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर आपकी उच्चतम थी, इसका आंसर देना है। क्या आंसर यहां पर हो सकता है, सी नंबर कानपुर हो सकता है, बिल्कुल सही आपका कानपुर यहां पर जवाब राइट हो जाएगा कानपुर। ठीक है, वैसे अगर प्रथम स्थान में पूछा जाता है तो आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। इन पर मत जाइएगा, हमने पहले बता दिया है कि जो निशान लगे हैं उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्न साक्षरता अंकित की गई थी। निम्न पूछा गया है, निम्न, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इनमें से जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर श्रावस्ती है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका श्रावस्ती, ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 13 नंबर आपसे दिया गया है, तो कौन सा आपका असत्य है। चलिए 168 नंबर में आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में जन्म दर कह रहा है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। ये आपसे दिया गया है, जन्म दर दिया है 1000 से जन्म दर से कम थी, आपसे क्या है ए नंबर होगा। ये कैसे होगा आप लोग कमेंट करिए भाई, ये हमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई, इसका अर्थ मतलब निकलेगा क्या। चलिए किसी को पता है इसका अर्थ मतलब क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो जन्म दर है वो प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से जो आपकी है वो कितनी है। मतलब देखा जाए तो वैसे आपका 900 कितना भाई लिंगानुपात जो आपका है वो कितना है भारत का 943। अब इसमें से आपकी यूपी का कितना पड़ता है 900, करीब 928 या 912 ऐसे कुछ पड़ता है। तो इसके हिसाब से आपका जो जवाब है वो आपका ये वाला असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से वैसे छोड़िए इस क्वेश्चन को, क्या मतलब है हम बाद में समझ के बताएंगे, क्योंकि हमें भी आप क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या आपकी अधिक है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि जो आपकी अधिक है वो आपकी कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद है ना, कहाँ पर भाई, तो आपकी इलाहाबाद जो क्या है ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयागराज में। यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या क्या है आपकी बहुत है ना। ग्रामीण मतलब ये नहीं कह सकते हैं, ग्रामीण मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं गंवार हैं, गंवार नहीं कहेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए कह रहे हैं इसका अर्थ मतलब होता है भारत के 1000 जन्म पर यूपी में 1000 से जन्म से कम है। हाँ इतना तो है कि यूपी में भी जन्म दर कम है, लेकिन भारत के हिसाब में उसमें भी जन्म दर में कम थी ना। चलिए तो उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, यहाँ पर 9 हो जाएगी, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है।
चलिए, ये भी क्वेश्चन अभी आप देख सकते हैं, वीडियो एग्जाम में आया था। उठाइए पेपर और देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया था, है ना, वीडियो एग्जाम में। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पष्ट नहीं करती। देखो यूपी जीके की अगर प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ लोगे तो समझो कि प्रीवियस ईयर पढ़ लिया तो काम समझ लो आपका बढ़िया हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये नंबर बलिया से। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई से मिलती है, लेकिन बलिया से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो आता है ये किससे आता है। चलिए 172 का जवाब देना है। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा जो भाग आता है वो किससे आता है। तो यहाँ पर दिया आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, आपके राजस्व से होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा या सी नंबर होगा। चलिए व्यापार कर लगाएंगे या भूमि राजस्व से होता है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर और ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये आपका 2014 है और इसमें से आपका आंसर है वो आपका कौन सा है, व्यापार कर आपका है। हमने आपको लेखपाल वाले में हमने पढ़ाया था, लेखपाल में हमने पढ़ाया था कि लेखपाल में वर्तमान में कि जो आपका राजस्व कर आपका भूमि राजस्व है उसमें आपका ज़्यादा आ रहा है ना, राजस्व कर जो आपका है उसमें आपका ज़्यादा आ रहा है वर्तमान के हिसाब से। लेखपाल में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह है कि गीडा है, गीडा क्या है भाई, गीडा क्या है। चलिए बताइए गीडा क्या है। तो जी हाँ, हमने बोल तो दिया है कि हमने राजस्व पढ़ाया है। चलिए बताइएगा कि गीडा है क्या, गीडा है क्या यहाँ पर। चलिए जवाब दीजिए गीडा क्या है। तो यहाँ पर गीडा आपका जो कह सकते हैं कि एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। कौन सा, ऑप्शन बी वाला कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, रट लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। तो चलिए भाई आपके पास ऑप्शन आ गए हैं। कह रहे उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ये पॉइंट आपसे दिया गया है। चलिए अच्छी बात है, प्राप्त कर लिया है, जही सही बात आपकी है। कह रहा है नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये दिया गया है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। अच्छा, फिर दिया गया है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो भाई ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो आपका नहीं है कि अलग कोई आपका कानून हो कि नगर निगम आपका अलग हो जाए। यहाँ पर डी नंबर आपका इसके अनुसार आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो बताइए क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मोर, कह रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है आपका, मोर हो जाएगा, डी नंबर मोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो चलिए 176 नंबर जवाब दीजिएगा। चलिए देखो तेल शोधन कारखाना आपके मथुरा में है जो कि आपको पता है। उर्वरक संयंत्र आपके फूलपुर में है। कहाँ पर है भाई, फूलपुर में है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी वाला गलत हो गया। कालीन उद्योग भदोही जाना जाता है। एल्युमिनियम उत्पादन के लिए आपका सोनभद्र जाना जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए नोएडा जो जाना जाता है, क्या जो नोएडा जाना जाता है वो आपके सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। सीतापुर आपका दिया गया है प्लाईवुड के लिए जाना जाता है। ठीक है, प्लाईवुड के लिए जाना जाता है। गोरखपुर कह रहा है खेल के सामान बनाने के लिए। तो भाई यहाँ पर गोरखपुर नहीं है, यहाँ पर मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वाराणसी आपके रेशम के उद्योग के लिए जाना जाता है ना, तो ऑप्शन आपका गड़बड़, यहाँ पर सी था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए बताइएगा कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। आला जो आपके महोबा में होता है ना। अमजद अली खां आपके सरोद बजाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कौन सा, यहाँ पर बिरहा, बिरहा आपके कन्नौज में तो होता नहीं है, बिरहा आपके कन्नौज में तो होता नहीं है, ये पूर्वांचल साइड में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, यहाँ पर गलत हो जाएगा, डी नंबर। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है कानपुर में एक हवाई अड्डा है चकेरी, जो कि सही दिया है। वाराणसी में दिया गया है बाबतपुर दिया है, सही दिया है। लखनऊ में आपका अमौसी है, सही है। आगरा में दिया गया है क्या, यहाँ पर फुर्सतगंज दिया गया है ना। लेट हो गए हैं कोई बात नहीं, टाइम से आया करें, है ना। आपका समय निर्धारित है तो समय के अनुसार से आए। देखिए भाई आपके आगरा में आपका कह सकते हैं फुर्सतगंज तो आपका है नहीं है ना। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला, ये गलत हो जाएगा। ये जो आपका फुर्सतगंज है वो आपके रायबरेली में है ना। आगरा में है कौन सा, आगरा में कह रहे हैं खिरिया है, बिल्कुल सही है। आगरा में कौन सा है, खिरिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए 180 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है बखीरा वन्यजीव विहार आपके उन्नाव में है, सही है।
ओखला वन्य जीव विहार, अच्छा सही सुमेलित दिया है। बखीरा आपका जो दिया है वो संत कबीर नगर में होना चाहिए ना, संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है भाई? ओखला पक्षी विहार बताइए जल्दी से, ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? ललितपुर में आपका नहीं है। सांडी पक्षी विहार, देखो इसका जो ऑप्शन आपका सी वाला जो आपका है सही है, क्योंकि जो सांडी पक्षी विहार है वो आपके हरदोई में है ना, कहाँ पर है? हरदोई में है। लेकिन आप लोग सभी ऑप्शन को बताइए, यहाँ पर सभी ऑप्शन को बताना है कि यहाँ पर कौन कहाँ पर है। तो देखिए पहला जो दिया गया बखीरा वन्यजीव विहार, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके उन्नाव में नहीं पड़ता है, कहाँ पड़ता है? चलिए सभी ऑप्शन में सी पर हो गया, सी ऑप्शन आ गया सभी का। अब आप बताइए बखीरा जो आपका है वो आपका कौन होगा? तो ये आपके संत कौन सा है? संत कबीरदास है ना, संत कबीरदास हो गया, खीर खाते हैं कबीरा। अब ओखला पक्षी विहार पूछा गया है, ओखला अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? चलिए ओखला अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है, जल्दी से बताइएगा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, इनमें बताइए क्या हो जाएगा। बखीरा तो हो गया भाई, बखीरा हो गया। अगला बताइए संत कबीर नगर बखीरा हो गया, ओखला बताइए। हमें नहीं आता है, आप लोग बताइए जल्दी से। चलिए बखीरा, बखीरा भी संत कबीर नगर में क्या? ओखला पूछ रहे हैं, किसी को नहीं पता है क्या? ओखला पक्षी विहार नोएडा में है, हाँ नोएडा में है, ओखला पक्षी विहार नोएडा में है, ठीक है। अगला बताइए, एक यहाँ पर दिया है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर बताइए कौन सा? यहाँ पर दिया महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर आपका है? चलिए बॉर्डर में है, नोएडा में, बॉर्डर में, बलिया में, ठीक है बलिया में। चलिए आगे बताइए, कह रहे निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यहाँ पर बताइए? सुमेलित नहीं है, विंध्याचल दिया है मिर्जापुर में, देवासरी बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में, सरवंगेरपुर आपके फैजाबाद में, इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर इनमें से कौन हो जाएगा? आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? तो देखिए इनमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, सरवंगेरपुर आपके फैजाबाद, ये वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ संस्थान है जिनकी स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? तो इसको जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 183 नंबर में। चलिए देखिए भाई, इनका जो आपका मिलेगा ऑप्शन हमेशा ऐसा ही मिलता है, मतलब 1 2 3 4। देखिए किसी किसी को याद है तो तुक्का मार दिए कि नहीं यही होगा, इतनी बार पढ़े हैं कि वही आंसर आ रहा है। मतलब हाथखंडे आपका दिया है 1926, राज्य ललिता आपका 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक आपकी 1963, भारतीय नाटक अकादमी आपकी 1975। ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 2 3 4, इसका हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पर अगर पूछे कि इसका नामकरण जो हुआ था, इसका नामकरण जो हुआ था वो अलग था। देखो यहाँ पर जो आपका दिया है भातखंडे संगीत संस्थान, क्योंकि ये जो आपका हुआ था लगभग सन 2000 में कुछ हुआ था। कौन सा हुआ था? सन 2000 में कुछ हुआ था, इस वाले में भातखंडे संगीत संस्थान है, इसका नाम परिवर्तन भी आपका हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार तो आप पे लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, मेला और आपका दिया गया स्थान। आप बताइए कि कैलाश मेला कहाँ लगता है? कैलाश मेला कहाँ लगता है? चलिए कैलाश मेला ये कहाँ लगता है? कैलाश मेला लगता है आपके कहाँ पर है? ये आपके आगरा में लगता है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आपके आगरा में होगा, तो इसका भाई आपके आगरा कर दीजिए। नौचंदी महोत्सव आपके मेरठ में लगता है, कलिंजर मेला बांदा में लगता है, सोरो मेला आपके एटा में लगता है। मतलब इसका भी तो ऑप्शन 1 2 3 4 आपका बन रहा है, 1 2 3 4 इसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है। अब आपके पास ऑप्शन चारों हम दे रहे हैं। अब बताइए सोनभद्र में क्या मिलता है? चलिए बताइएगा, यहाँ पर सोनभद्र में जो मिलता है वो क्या मिलता है? तो आपका चूने का पत्थर मिलेगा क्या भाई? चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखिए सोनभद्र आपका चूने का पत्थर हो गया, इलाहाबाद में शीशे के बालू आपकी हो गई, शीशे वाली बालू हो गई। फिर इसके बाद आपका ललितपुर में तांबा होता है और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर के लिए हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन जो बन जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला सुमेलित आपको करना है उद्योग और आपका केंद्र पूछा गया है। कौन सा उद्योग कहाँ से संबंधित है इसमें बताइए। लकड़ी के खिलौने, आप बताइए कि लकड़ी के खिलौने ये कहाँ पर आए हैं? तो आपके देखिए लकड़ी के खिलौने अगर ऑप्शन में देखेंगे तो वाराणसी आप लगाएंगे, 3 इसका हो जाएगा। खेल का सामान आपके मेरठ में मिलता है, इसका 1 हो जाएगा। पीतल की मूर्तियाँ आपकी कहाँ मिलती हैं भाई? पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पर मिलेंगी भाई? पीतल की मूर्तियाँ कहाँ मिल सकती हैं? जवाब दीजिए। कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? शायद गड़बड़ हो गया ना? नहीं गड़बड़ हुआ, सही है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं लकड़ी का सामान इसमें हो गया, खेल का सामान मेरठ में हो गया,
इसके बाद पीतल की मूर्तियां मथुरा में हो जाएगा, ठीक है, मथुरा में इसका 4 कर दीजिए। दिया सलाई बरेली में बर जाते हैं, इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 कोई ऑप्शन होगा, 3 1 4 2 ऑप्शन मिल गया, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा 3 1 4 2 हो गया। चलिए अगला बताइए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेट जो जिसे बोलते हैं प्लेनेटरियम, ये अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? चलिए उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल है, ये कहाँ पर स्थित है? आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। जी हम ललितपुर में हमने दोबारा बता दिया था, परेशान मत होइए, हमने दोबारा फिर से बता दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया था। जब अगले क्वेश्चन में हम बड़े थे तो हमने बताया था महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा बढ़ाइएगा। फिर हमने बताया था, उस समय हमने बलिया बोला था, फिर एक क्वेश्चन के बाद हमने बता दिया था कि आपके ललितपुर में है, ठीक है, शायद आपने ध्यान ना दिया हो। चलिए बताइएगा, आप उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटियम अवस्थित है कहाँ पर? ये आपके कहाँ पर है? तो आपकी इलाहाबाद, जो कि आपका प्रयागराज, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त इनमें से कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पूछा गया है। अब यहाँ पर आप जवाब दीजिए क्या हो सकता है। चलिए जवाब की अगर हम बात करते हैं तो 189 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये न्यायमूर्ति विशंभर दयाल है ना, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला है, ये आपके कहाँ पर है? रामपुर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, रामपुर हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध पत्रिका जो आपकी कल्याण पत्रिका का प्रकाशन होता था, ये कहाँ से होता था? चलिए सब कुछ आपको आता है, बस आपको रिवीजन कर लेना है, ताकि रिवीजन जैसे होती है सीरीज खत्म होती है, फिर एक नई सीरीज हम लाएंगे, थोड़ी कठिन लाएंगे, ठीक है, एक सीरीज हम लाने वाले हैं, थोड़ी सी कठिन सीरीज लाएंगे यूपी जीके की, तो आप लगेगा कि हाँ यूपी जीके में कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कल्याण पत्रिका आपके कहाँ से? तो आपके गोरखपुर से, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ये आपके अतुल गुप्ता हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके कौन है? तो आपके अतुल गुप्ता है। वैसे देखा जाए कि आपके राज्य वित्त आयोग ये आपके करंट अफेयर से है, हम इसको करंट अफेयर में की क्लास हमको देंगे, कम से कम 3 से 4 क्लासें हम आपको देंगे जो आपकी करंट अफेयर की आपकी हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन जब करंट अफेयर पढ़ेंगे वीडियो तो उसमें करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। बस ये है कि आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा करंट अफेयर की, ठीक है। अगला बताइएगा कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर 143 का ऑप्शन लॉक करना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 93 का, अच्छा 193 यहाँ पर हो जाएगा क्या? चलिए आपका डी नंबर कह रहे हैं 72 में हो जाएगा। चलिए और थोड़ा सा इसे जवाब दीजिए भाई, प्रयास करिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, चलिए इसका जवाब हो जाएगा 72 वाला, इसका ऑप्शन लगाना है डी नंबर, यहाँ पर 72 होगा, बी नंबर आपका नहीं होगा, यहाँ पर याद रखिए आपका आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? 194 नंबर आपका फिर से आ गया है। अब बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या लॉक किया जाए भाई, बताइए सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया है, तो थारू ही लगाना है, याद रखिए आपको लगाना है थारू, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा राइट, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन 2014 में आया था तो उसमें क्या हुआ, अपवाद हुआ, अपवाद की वजह से 2015 में फिर क्वेश्चन आया, तो भैया आपकी जो गोंड जनजाति है उसको ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था, उसको ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। आप लोग गूगल सर्च कर रहे होंगे, आपको बता दें कि आप लोग जब गूगल सर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या दिया, क्रम दिया गया होगा, गोंड जनजाति, फिर खरवार जनजाति, फिर थारू जनजाति, लेकिन जब उसको पूरा क्लिक करके ओपन करेंगे तो नीचे जब देखेंगे तो उसमें लिखा है, नीचे साफ साफ लिखा है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पर थारू जनजाति है, इसके बाद ये जनजाति है, उसके बारे में डिटेल दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं? चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं? चलिए यहां पर आंसर दीजिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके 2 हैं या 4 हैं, बताइए क्या क्या हो जाएंगे। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आपके आगरा में भी पड़ता है ना, आगरा में पड़ता है आपका, और भी कोई हैं आपके जो आगरा इसके मतलब बी आर अम्बेडकर के नाम पर पढ़ते हों, लखनऊ में और आगरा में 2 ही हैं, फिर तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, यहाँ पर बताइए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा।
कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये आपके कहाँ पर है? तो चलिए इसका आंसर 96 में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, ऑप्शन सी नंबर। देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर चिकित्सा है आपके मथुरा में, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, मथुरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब आइए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो चलिए देखिए 100 आपका आ रहा है 1960, बिल्कुल सही है। आपका जवाब हो जाएगा 1960, यहाँ पर आंसर बन जाएगा 1960। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना जो स्थित है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला जो आपका स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तेल शोधनशाला जैसे ही पूछता है आप तुरंत बताएंगे कि भैया आपकी मथुरा में है, ऑप्शन जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, मथुरा। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, देखो हमने बताया था ना काउंसिल जब नाम ले लेता है, जब काउंसिल नाम ले लेता है तब आपको जवाब देना है शाहजहांपुर, है ना। याद रखिए जब काउंसिल नाम ले लेता है तब यहाँ पर डी नंबर लगाना है शाहजहांपुर, ठीक है ना, लखनऊ मत लगाइएगा, इसका आंसर आपको डी देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है ये बताइए भाई। भारतीय सब्जी ये कहाँ मिलेगा? तो देखिए ये है आपके वाराणसी में, जहां पर आपका कह सकते हैं कि प्रांतीय चावल अनुसंधान है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय चावल का जो प्रांतीय है वो भी आपके कहां पर है? वाराणसी में है। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, ये आपके कहां पर है? तो चलिए इसका जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अभी अभी आप लोगों ने बताया था, है ना, अभी अभी आपने बताया था आपके लखनऊ में है, तो याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, लखनऊ में। अगला है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? इसका जवाब दीजिएगा। वनस्पति का नाम आता है तो आपका आंसर देना है क्या? यहाँ पर लखनऊ देना है, लखनऊ हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान की नगरी अवस्थित है? अर्थात विज्ञान की नगरी जो आपका है किसे कहा गया है? विज्ञान की नगरी किसमें अवस्थित है? यहाँ पर आंसर आपको देना है। चलिए तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, लखनऊ है। क्या है भाई? लखनऊ ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, क्या हो चुका है ना? ये कहां पर की गई है? तो आपके ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दादरी, चुनार, चुर्क, डाला ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं क्या करते हैं? चलिए यहाँ पर बताइएगा। देखिए दादरी, चुनार, चुर्क, है ना, ये सभी जो आपके करते हैं क्या करते हैं? चलिए 205 का ऑप्शन हो जाएगा, सीमेंट उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? सीमेंट करते हैं। अच्छा ये बताइए उर्वरक उत्पादन में बताइए कोई एक जगह बताइए, जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि उर्वरक उत्पादन में एक कोई जगह बताइए अगर आपको याद हो कि उर्वरक उत्पादन कौन करता है। चलिए ये बताइए। फूलपुर, बिल्कुल सही है। देखो दो ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अगर पूछेगा सीमेंट के लिए तो दादरी, चुनार, चुर्क आपको याद रखना है, अगर उर्वरक का नाम ले ले तो आपको याद रखिए फूलपुर, आपको याद रख लेना है फूलपुर। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान, सभी का जवाब बिल्कुल आना चाहिए। हमने बताया था पेपर जो होते हैं उड़ जाते हैं इसलिए उसको सहारा देना पड़ता है, और सहारा देंगे तो कहाँ पर आएंगे? सहारनपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित स्थानों में से कहां शाकुंभरी देवी का आयोजन किया जाता है? सा से शाकंभरी और सा से, चलिए इसका क्या हो जाएगा? सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपके सहारनपुर में ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो देखिए भाई यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश से संबंध है शास्त्रीय नृत्य, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। अगला है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो स्थित है ये आपके कहाँ पर अवस्थित है? चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। आपके देखिए आपको पता है मध्य, एनसीआर आपको पता है कि आपका कौन होता है? यहाँ पर इलाहाबाद वाला होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? चलिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भाई कॉपी पेस्ट मत करें, नहीं तो ऑटोमेटिक ब्लॉक लग जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे चैनल में जब कोई कॉपी पेस्ट करता रहता है तो ऑटोमेटिक लगा है कि वो जब 10-12 बार पेस्ट कर देगा, है ना, तो उसका ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है ना। तो इसके लिए कृपया बनाए रखें, अपना जीवन बनाए रखें इस चैनल पर। चलिए
तो देखिए यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर नलकूप है। क्या है भाई, नलकूप है, याद रखिएगा, नहर मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है आपको नलकूप लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला इनमें से कौन सा है। तो चलिए जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, आपसे संतरे और सा से संतरा, सा से सहारनपुर, हमने बताया है भाई, सा से संतरा, सा से सहारनपुर, और नींबू भी आपको मिलता है कहाँ पर, आपके सहारनपुर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। आपको यूपी जी के बस आप लगे रहिए, 2 4 10 15 दिन का समय दीजिएगा तो रट जाएगा, जैसे ककार नहीं होता, का खा गा घा अंगा, है ना, ऐसे रट जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल रट्टू तोता हो जाओगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाते हैं, पाने वाला जिला है, तो भाई यूरेनियम पाया जाता है आपके कहाँ पर, तो आपका हो जाएगा ललितपुर में, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, आपके ललितपुर में हो जाएगा, ललितपुर में। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी। चलिए, अगर आपको याद हो कि ये जो क्वेश्चन आपका आया था, ये आपका आया था लोअर पीसीएस में आया था, है ना, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था। और बताइए भाई, यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, महोबा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, आपके महोबा में है जो कि सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है। यहाँ पर बताइए भारत की जनसंख्या के हिसाब से कितनी प्रतिशत है आपके उत्तर प्रदेश की। चलिए, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर 16.16, अर्थात ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर 16.16, आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। यहाँ पर बताइए, ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे इसी प्रकार का पूछा जाएगा और सेम टू सेम ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपका डायरेक्ट आंसर लगाना है, आपको पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम इनमें से कौन सा है। सही आरोही क्रम इनमें से कौन हो जाएगा। अब आप बताइए, ये क्वेश्चन इसके पहले भी हमने आपको सॉल्व करा दिया है, तो आप बताइए इनमें से आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, कौन सा ऑप्शन लगाना है। चलिए, 16 का ऑप्शन डी दे रहे हैं। देखो दिया गया है आपसे क्या, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, आरोही क्रम मतलब क्या होता है भाई, ये जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ पर आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, है ना, क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। और अगर हम लोग बढ़ता हुआ क्रम के लगाएंगे तो दिया गया है सोनभद्र, अगर देखा जाए, है ना, सोनभद्र, तो भाई क्षेत्रफल के हिसाब से सोनभद्र तो होगा नहीं, तो भैया ऑप्शन बी वाले देखिए, यहाँ पर कह रहा है आपसे मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर। याद रखिए कौन, मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अब तक प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री आपके पद पर रही हैं। यहाँ पर बताइए कि आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है कि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो देख लीजिए, क्योंकि हर क्षेत्रफल हमें भी आपको कंफर्म नहीं है, वैसे इसको हम देख लेंगे, आपको बता देंगे कि किस क्रम में आपका है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ का देखना पड़ेगा। अगर आपको सी है तो आप लगा सकते हैं, वैसे इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा वैसे भी, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में पिन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया है अब तक प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर आपकी हैं। मुख्यमंत्री के पद पर आपसे पूछा गया है। चलिए, आपके कितने हो जाएंगे, माया और कृप, मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपकी 2 है। कितनी है भाई, 2 हो जाएंगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर आंसर देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। चलिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपके 74 में, याद रखिएगा आपके 74 में हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए, ये वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पर जो मायावती जी हैं, मायावती जी, तो इनके जन्मदिवस पर एक योजना चलाई गई थी। इनके जन्मदिवस पर एक योजना चलाई गई थी। आप बताइए कि वो योजना का नाम आप बताइए, अगर आपको याद हो। वैसे हमने मॉडल पेपर में सॉल्व कराया था कि कौन सी यहाँ पर कह सकते हैं योजना थी, महामाया। वाह, क्या बात है, याद रखिए इन्होंने महामाया नामक कह सकते हैं कि योजना चलाई थी, जो कि इनके जन्मदिवस पर आपकी चलाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय पूछा गया।